हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.2 बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1.1 बता दिया था, आज 1.2 बताने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, किस रूप में? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे मरोड़ना है कि दोबारा वो टूटे ना, ऐसा तोड़ देना है, उसी कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखते हैं 140। सबसे पहले भैया ना आप 200 छपको इनको, तो 200 छपक दिया आपने, 2 सत्ते 14, ये देखो 0 हो गया। फिर 200 छपको भैया, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 7 से काट दो, 7। बस भैया आप लिख लो, क्या लिख लो? अभाज्य गुणनखंड। लो भैया, का हो गया? 2 2 5 7 और हमारा क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया बाबू? हमारा आंसर। चाहो तो इसको गुणे ग्रुप में लिख लो, और अच्छी बात है। ये देखो बढ़िया रहेगा, लिख लो ऐसे गुणे ग्रुप में। लिख लिया भैया, ये हो गया। और बढ़िया बनाना चाहते हो तो 2 कितनी बार है? 2 बार है ना, तो 2 घात 2 कर लो, गुणे 5 और गुणे 7। और ये रहा हमारा बेहतरीन सा प्यारा सा आंसर। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लगा सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन और है 156। क्या है? 156। मेरे हिसाब से इसको भी आप ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने फिर बता रहा हूँ। 2 से 14, 2 और 16, फिर 2 से 2 त्याई 6 और 2 9 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 3 का 9, फिर 13 से कर दीजिए। लो भैया, लिख लो इसका भी अभाज्य गुणनखंड। कितनी बार तोड़ा भैया? देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितनी बार है बाबू? 2 बार है ना, 2 का 2 हो गया, गुणे 3 गुणे 13। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तोड़ दिया, मरोड़ दिया, कोई दिक्कत? देख लीजिए। ठीक है, इस तरह ले लीजिए। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लासा और पूर्णांकों का लासा और मासा ज्ञात कीजिए, और ये भी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। मतलब ये दो संख्याएं जो दी गई हैं, क्या इनका गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है? इसकी भी जांच करनी है। लेकिन पहले लासा और मासा ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है, लासा निकालना है तो बड़ा देखो भैया क्या करना है, आपको पता ऐसे है, तोड़ लो भैया, बहुत सिंपल। 2 इसको काटो पहले, 13 हो गया, 91 कटेगा नहीं। अब काट लो 13 से, 13 13 होते 91, 7 से तोड़ दो भैया, ये देखो 7 21। बस, तो लासा निकालना था, तो लासा बराबर लिख लो क्या भैया? 2 गुणे 13 और गुणे कितना? 7। गुणा करो भैया, कितना आएगा? 13 26, क्या गुणा कर लो, 13 26 हो गया, और 26 गुणे क्या करना है? 7 करना है। 7 6 42 के 2 और 7 14, 4 18, मतलब 182। तो लासा कितना आ गया बाबू? 182। रही मासा वाली बात, तो मासा निकालने का हम आपको टेक्निक बता दें, बहुत सिंपल टेक्निक। मासा का मतलब बाबू होता है ना कि कोई संख्या जब तक एक ही संख्या से कट रही हो तब तक वो मासा है, और ना कटे तो वहीं पर खत्म करो। बस ये आंसर है। जैसे खैर हमको टेक्निक बताते हैं मासा निकालने का, तो भाग वाली टेक्निक होती है। तो जब 26 से भाग कर दो, मासा निकाल रहे हैं, 26 से भाग कर दो किससे? 91 में। 26 कितनी बार जाएगा? देखो भाई 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 26 दूना 52 होता है। घटाओगे 11 में से 2 कितना आएगा भैया? 9, और यहाँ 8 में से 5 कितना आएगा? 3 आएगा। ये देखो भैया, भाग करो, कितने भाग करना भैया? जैसे देख लेते हैं, कितनी बार नहीं जाएगा ना,
6 18 और 3 6 2 8 जा सकता है भाई, 3 बार जाएगा। ले जाओ 3 बार, बढ़िया रहेगा। 26 से 3 बार जाएगा। 3 6 18 के 8 और 3 6 और 6 7 जा सकता है आराम से। 4 बार 6 चौक 24, 4 4 दूनी 8 2 10, नहीं 4 बार ज्यादा हो जाएगा। 3 बार गया, घटाओ भैया। 11 में से 8 गया 3 और यहाँ 1 आया। अब 13 से भाग करना भैया किसमें? 26 में। 13 दूनी 26, लो भैया कट गया। तो जिससे भाग देने पर 0 आया वही मासा। मासा कितना है? 13। लो भैया मासा कितना आ गया? 13। बस आ गया लासा मासा। अब लासा और मासा गुणा करो और दोनों संख्याओं गुणा करो, अगर दोनों मान बराबर आ गए मेरा उत्तर सही है। देखो मैंने भी लासा और मासा ज्ञात किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं गुणन पर, कौन सी संख्या की दो संख्या करो भैया गुणा। ये देखो हम लिख रहे हैं पहली संख्या गुण, लिख लेते हैं पहली संख्या हो गया भैया गुणे दूसरी संख्या। चलो भैया गुणा करो। 26 गुणे 91, देखते हैं। यहाँ ट्रिक से कर लेते हैं गुणा वगैरह, टेक्निक आपको बताया ही मैंने है। 6 के 6 हो गया भैया, धार तो बता नहीं यहाँ। 6 9 6 कितना होता है? 54 और 2 1 तो 2, 54 2 कितना हो गया? 56 के 6, हासिल कितना आ गया? 5। 9 दूना 18 और 18 5 कितना होता है भैया? 23। लो आंसर आ गया 23 66। ठीक। अब हम लासा और मासा के गुणा करेंगे। अगर दोनों मान बराबर आ गया तो मैं कहूंगा मेरा उत्तर सही है। तो लिखो भैया लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। चलो भैया निकालते हैं। लासा कितना है? 182। मासा कितना है? 13। 13 में 26 और 13 8 104। ठीक। 104 2 106, हासिल 10। 13 के 13 10 23। देखो भैया दोनों मान बराबर। लासा गुणे मासा का मान भी कितना आया भैया? आपके सामने है 23 26 और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया? 23 26। मतलब हमारा उत्तर सही है। क्या है हमारा उत्तर? एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या हमारा आंसर आ गया भैया। कोई दिक्कत? कंफर्म हो गया? तो देखिए मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं और भी कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, आप कुछ होमवर्क दे देते हैं हम। 510 और 92, इसको भैया आप लोग लगाइएगा। 510 और 92 सेम क्वेश्चन है भैया, ये आप लगाइएगा, ठीक है ना। तो 510 92 है तो पहले निकाल मासा लासा निकालना, लासा के बाद मासा निकालना, और जब लासा मासा निकल जाएगा इन दोनों संख्याओं को गुणनफल करना, जो आएगा अगर लासा मासा के बराबर आ गया तो उत्तर ज्यादा सही हो। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। एक क्वेश्चन बताइए क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना है। अब ये क्या तरीका भाई? बहुत सिंपल तरीका है। आप देखिए इसको तोड़िए भैया। 2 से भाग करेंगे, 2 छक भैया 12, 2 छक भैया 12, फिर 2 छक 12 6 हो गया भैया। अब फिर 2 से तोड़ो, 2 3 6। आप बताओ ये कहीं और टूट सकता है? नहीं, इसी कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ऐसे 15 तोड़ो भैया, लो 3 बचे 15, क्या और टूटेगा भैया? नहीं। 21 को देखो ऐसे भैया, 3 सते ठीक नहीं कर लो। अगर आप गौर से देखो भैया इन संख्याओं 15 12 15 21 तोड़ दिया मैंने। अब इनमें अगर ध्यान से देखो 12 टूटा है किसमें? 12 टूटा है किसमें? 2 2 3। 15 किसमें टूटा भैया? 15 टूटा है किसमें? 3 और 5। गुणा ग्रुप में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं। और 21 टूटा किसमें भैया? 3 गुणे 7। तो तीनों में भैया कॉमन का है, खुद देखो क्या कॉमन तीनों में है? 3 ना। तो आप लिखेंगे क्या भैया? मासा बराबर
बराबर, क्या बराबर, मासा बराबर 3। आंसर तीनों में 3 बराबर। और अगर इसी का लासा क्या निकालना हो, लासा निकालना हो, वो भी ऐसे निकलेगा। कैसे, देखो एकदम सिंपल तरीका है। 2 गुणे 2 गुणे 5 था, कोई बात 3 था भाई, 3 रहने दीजिए, 3 रहने दीजिए, 3 था। और 12 का 15 देख लीजिए, 3 गुणे 5 था। 21 का क्या था भैया, 3 गुणे 7। अब हमें निकालना था लासा, क्या निकालना था, लासा, या कई भी देखो सबको भैया। दुई कितनी बार है, दुई क्या कहीं और तो है नहीं, लिखो दुई गुणे दुई। कितनी बार, 3 है भाई, एक के बार सब में है, एक बार 3 ले लो भैया। 5 एक के बार है, 7 एक के बार है, लो भैया। 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7 करना तो 7 42 कर लो, 420। लो भैया आपका आंसर। तो ये हो गया मासा और ये हो गया लासा। जब भी आपको ज्ञात करना पड़े तो मासा लासा देखो हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये समझ में आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्म। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर आपसे लासा मासा पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इसको तोड़ लेंगे, इसके बाद इसको लिख लेंगे। अगर मासा कहता तो सब में कॉमन वो मासा हो जाएगा। और लासा का मतलब भैया ना डबल संख्या नहीं लेनी है, एक संख्या के बाद लेने को लिया मैंने, 2 यहाँ 2 बार 2 बार ले लिया, 3 एक के बाद सब में था एक के बाद लिया, ऐसे सबको इकट्ठा लिख लेंगे, पूरा कर लेंगे। क्या समझ में आ गया, परफेक्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। और इस प्रकार से हमने आपको 1.2 का कुछ क्वेश्चन बता दिया है। और वीडियो हम बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, इसलिए ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। किसी भी चलते फिरते देखने भैया एकदम आराम से देख लो, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए एकदम छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता, बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। और इसी के साथ अपने वीडियो का हम भैया अंत करते हैं, विराम देते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता की।